तो आप सभी को आज की वीडियो में स्वागत है बाबू। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का। किसका बाबू? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र जो हमारा विषय है, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। इस वीडियो में ना बाबू टोटल 35 सवाल मैं करवाऊंगा। कितने? टोटल 35 सवाल करवाऊंगा। उसमें से आप लोग को 25 सही करके दिखाना है। देखते हैं कितने बच्चे का बाबू 35 में 25 सही होते हैं। और इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे वीवीआई प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो आप लोग को भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना है, इंटर बोर्ड का। तो आप लोग बाबू इस सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और देख लीजिए। और आप लोग 35 सवाल में 25 प्रश्न को सही करके दिखाइए, क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे वीवीआई प्रश्न हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो आप लोग चलिए और सारे प्रश्न को कीजिए और आप लोग स्कोर अपना बताइए कि आप लोग जो है 35 प्रश्न में कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि किस देश का संविधान अलिखित है। बताइए तो किस देश का संविधान जो है ना वह अलिखित है। और इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिए, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद होंगे। तो किस देश का संविधान जो है ना बाबू अलिखित है, तो याद रखिएगा बाबू ब्रिटेन का संविधान जो है ना वह अलिखित है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्या करा कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। जो चीन है ना बाबू वह भारत पे जो अचानक आक्रमण किया था ना वह कब किया था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग, चीन भारत पे आक्रमण कब किया था? तो याद रखेगा 1962 में। कब किया था? 1962 में चीन भारत पे आक्रमण किया था। ये प्रश्न को याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है, क्या करा कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। भारत जो है ना बाबू वह किस पड़ोसी देश में, भारत के पड़ोसी देश आप लोग को पता होगा, वही कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। बताइए आप लोग, भारत किस पड़ोसी देश में बाबू भारतीय शांति सेना भेजा था? तो याद रखिएगा श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में भेजा था भारतीय शांति सेना। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। बताइए 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो आप लोग को याद होगा कब हुआ था बाबू 17वीं लोकसभा का चुनाव? तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को हिंदी में भी ये प्रश्न देखने के लिए मिला होगा। बताइए तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? तो आप लोग को पता होगा जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिए थे बाबू? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू यहाँ पे बिहार बोर्ड, इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, छठा नंबर, कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए इस वीडियो में ना बाबू सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। ठीक है, सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न है, सारे वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। क्या करा है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश, ढाका में हुआ था। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बाबू 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी ना वह कब से हुई थी? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आप लोग सभी को पता होगा। और आप लोग बाबू डेट वाले प्रश्न को ना अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं डेट वाले प्रश्न में, जो कंफर्म याद नहीं रहता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो हुआ था वह कब से हुआ था? तो आप लोग याद रखेगा 1951 से।
पंचवर्षीय योजना जो हुआ था बाबू वह 1951 से 56 तक चला था, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या करा कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं। क्या करा कि जब राष्ट्र का निर्माण होता है ना बाबू, उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं वह कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये करा यहाँ पे प्रश्न है। तो याद रखेगा राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो बाधाएं हैं ना, वह क्षेत्रवाद भी है, भाषाओं की विविधता भी है और जातिवाद भी है। ये तीनों बाबू राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इनमें से सभी, ये तीनों जो है ना वह राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं हैं। याद रखेगा इस तरह के प्रश्न को ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 9वां नंबर प्रश्न क्या करे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। और ये प्रश्न मैं अगले वीडियो में भी करवाया था बाबू। बताइए आप लोग, सरदार सरोवर बांध जो है ना वह किस नदी पे अवस्थित है। और ये प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का आंसर ना आप लोग कीजिएगा। ये 9 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए और देखता हूँ कितने बच्चे को पता है बाबू, कितने बच्चों को पता है सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे अवस्थित है। तो आप लोग जल्दी से 9 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और आप लोग के लिए एक प्रश्न देता हूं बाबू, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे ही पता चले कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार चल रही है। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा इसका। क्या करें कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में बाबू कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो याद रखेगा 11 हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। तो यहां पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बाबू 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बताइए इनमें कौन जो है बाबू मौलिक अधिकार का संरक्षक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न VBI प्रश्न है। आप लोग के यहाँ से बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड परीक्षा जब होगा उसमें यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। आप लोग अगर सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं तब। क्या करें कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है ना बाबू वह कौन होता है, तो याद रखेगा उच्चतम न्यायालय। कौन बाबू, उच्च न्यायालय जो होता है ना ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बाबू बोर्ड परीक्षा जो है ना बार बार पूछे गए प्रश्न को रिपीट भी करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेगा इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करे बाबू आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। क्या कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को बाबू राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला था वह कब मिला था, यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो आप लोग याद रखेगा जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया था ना वह 2023 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2023 में दिया गया था। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देगा, क्या करा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। क्या करा कि सोवियत संघ जो है वह कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाया था ना बाबू वह बनाया था वार्सा संधि। कौन सा, वार्सा संधि बनाया था। याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर को देखिए, क्या करा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बाबू, तो याद रखेगा यूनेस्को का जो मुख्यालय ना वह पेरिस में है। कहाँ, पेरिस फ्रांस में है बाबू। याद रखेगा यूनेस्को का मुख्यालय। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर को देख लीजिए, क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को जो भंग कर दिया गया था बाबू वह कब कर दिया गया था, बताइए आप लोग। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। क्या करें कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। कब किया गया था योजना आयोग का भंग, तो याद रखेगा 2014 में। कब, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को बाबू सब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, हो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बताइए बाबू राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वह कितने अनुच्छेद नंबर में है, बताइए आप लोग। तो याद रखेगा, नहीं याद है तो, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है ना वह अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। किसमें,
36 से 51 में। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। अनुच्छेद से ना बाबू आप लोग को 1 से 2 प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्या करा है कि फरका नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? बताइए बाबू, फरका नदी जो है ना, जो जल समझौता जो हुआ ना, वह जो दो कौन सा देश है जिनके बीच ये समझौता हुआ है? तो याद रखेगा, फरका नदी जल समझौता जो हुआ है ना बाबू, वह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। किस देश के बीच हुआ है फरका नदी जल समझौता? तो याद रखेगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, 18 नंबर क्या करे कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे वह कौन थे? पहला कानून मंत्री कौन थे भारत के? बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे ना बाबू, वह भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे बाबू? BR अम्बेडकर इनका नाम है, भीमराव अंबेडकर। तो याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? सिंधु नदी जो है ना बाबू, वो भारत के कौन सा राज्य है उससे होकर गुजरती है? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए आप लोग। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग बाबू आंसर करते चलिएगा, अपना स्कोर भी लास्ट में बताइएगा। तो सिंधु नदी जो है ना बाबू, वह कश्मीर से होकर गुजरती है। किस राज्य से? कश्मीर से। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करेंगे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहले बाबू, जब भारत स्वतंत्र नहीं था उसके पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेगा बाबू, भारत के जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे स्वतंत्र के पहले? तो वह थे बाबू लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो विश्व व्यापार जो WTO है बाबू, इसका जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग ना ये 21 नंबर प्रश्न का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड परीक्षा बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से 21 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट कर दीजिए। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया, इसमें एक राइट आंसर है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न क्या करेंगे? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई थी वह कहाँ से ली गई थी? ये प्रश्न कर रहा है, और ये प्रश्न बाबू बहुत ही VVI प्रश्न है, आप लोग याद रखेगा। पंचवर्षीय योजना से भी वहाँ काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा जो लिया गया था ना बाबू, वह कहाँ से लिया गया था? तो याद रखेगा, पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा जो लिया गया था वह सोवियत संघ से लिया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ से। यह प्रश्न को याद रखेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 23 नंबर क्या करा कि भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत जो है वह किस तरह का गणतंत्र है? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेगा। भारत जो है ना बाबू, वह धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु है। ये तीनों है बाबू, भारत जो है वह ये तीनों गणतंत्र है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 23 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 24 नंबर क्या करें कि 10 दिसंबर मनाया जाता है? बाबू 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ये प्रश्न कराया, ये प्रश्न ना बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेगा। क्या करें कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेगा बाबू, 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है ना, वह मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कर रहा है कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज जो है वह किस सूची में है? यहाँ पे सूची के नाम दिया गया है आप लोग के, तो आप लोग बताइए कि पंचायती राज जो है वह इनमें किस सूची में शामिल है। और आप लोग को ना बाबू यहाँ पे मैं 35 प्रश्न करवाऊंगा, उसमें से आप लोग को
25 प्रश्न को सही करना है बाबू। देखते हैं कितने बच्चों का ना बाबू 25 प्रश्न सही होते हैं। आप लोग को 35 में 25 प्रश्न सही करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 25 प्लस ही आप लोग को रहना चाहिए, क्योंकि बाबू बोर्ड परीक्षा में ना यहाँ पे डबल प्रश्न कर दिया है, ठीक है। 100 प्रश्न वहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को ना बाबू 50 ही प्रश्न को करना है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग को 35 प्रश्न करवाऊंगा, उसमें से आप लोग को कम से कम तो 25 प्रश्न सही होना जरूरी है। क्या करें कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है, तो याद रखेगा पंचायती राज जो है ना वह बाबू किस सूची में है, तो राज्य सूची में शामिल है। किस सूची में, राज्य सूची में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। सारे VVI प्रश्न हैं। क्या करें कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इस तरह के प्रश्न में ना आप लोग ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। क्या करें कि निम्न में से कौन पड़ोसी देश नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे देश पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में सिक्किम जो है ये राज्य है। क्या है बाबू, राज्य है। इस तरह से भी आप लोग ऑप्शन को छाट कर आंसर कर सकते हैं। तो कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा, सिक्किम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ये तीनों हैं, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। और सिक्किम जो है ये भारत का राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोप्टा की स्थापना कब हुई थी। सोप्टा की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोप्टा की स्थापना कब हुई थी बाबू, याद रखेगा 2006 में। कब हुई थी, 2006 में सोप्टा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 28 नंबर क्या करे कि भारतीय विदेश नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति जो आधारित है वह किस पे आधारित है बाबू, बताइए आप लोग। भारतीय विदेश नीति किस पे आधारित है, तो आप लोग याद रखेगा गुट निरपेक्षता पर। किस पे, गुट निरपेक्षता पे भारतीय विदेशी नीति आधारित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न VVI हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, बताइए आप लोग। भारत के जो संविधान में बाबू जो अध्याय है ना वह 25 अध्याय हैं। कितने, 25 अध्याय हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। भारत में बाबू राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा करता है वह कौन करता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, याद रखेगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए बाबू क्या कर रहा है, 31 नंबर की वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में मतलब अभी जो भारत में जो राज्य की संख्या है वह कितने राज्य हैं भारत में बाबू, ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो भारत में जो राज्य की संख्या थी ना वह 29 थी। कितने बाबू, 29 थी। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में भारत में जो राज्यों की संख्या है वह है 28। कितने हैं, 28, याद रखेगा, कंफ्यूजन नहीं होएगा। क्योंकि बाबू जो जम्मू और कश्मीर थी ना वो भी पहले राज्य थी, लेकिन अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो भारत में अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न क्या करें कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है ना वह कौन होता है, तो बाबू याद रखेगा पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है ना वह प्रमुख होता है, याद रखेगा कौन होता है, प्रमुख होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि शीत युद्ध का कालखंड था। शीत युद्ध जो हुआ था ना बाबू उसका जो समय था वह क्या था, शीत युद्ध कब हुआ था। तो शीत युद्ध का कालखंड क्या था, तो आप लोग को पता होगा शीत युद्ध का जो कालखंड था वह 1945 से 1991 था। कितना था बाबू, 1945 से 1991। इस तरह के प्रश्न को ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से भी याद रखिएगा। तो शीत युद्ध का कालखंड क्या था, 1945 से 1991 ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर को देखिए क्या करा कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइए बाबू बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी,
कौन किए थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे? तो लेनिन किए थे। कौन बाबू? लेनिन किए थे, ये आप सभी को पता होगा। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी लेनिन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे बाबू कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी, तो ये भी याद रखेगा 1912 में। कब? 1912 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है जो हम लोग का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है ना बाबू वह 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है और कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्या करें यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? यह प्रश्न पूछ रहा हूं। यह प्रश्न भी ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे जितना 35 प्रश्न मैं करवाया हूं ना, ये सारे VVI प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेगा बाबू 1945 में। कब की गई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए बाबू कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में 25 प्लस किए हैं कि नहीं। आप लोग 35 प्रश्न में 25 प्लस सही कर पाए हैं ऑब्जेक्टिव कि नहीं। अगर जिस जिस बच्चे का बाबू 25 प्लस है उसका तैयारी बहुत ही बढ़िया और मेहनत करना पड़ेगा कि 35 में 35 आप लोग को आए, बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना स्कोर। और आप लोग अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ और करते हैं अगले विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न।